हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेरस सल्फेट के बारे में। तो चलिए जल्दी से जान के वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप बी.फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो व्हाट्सअप का एक नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहाँ पे आप अपने कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए और एक ग्रुप में ज्वाइन हुई जहाँ पे आप अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी हमको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। फेरस सल्फेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल। असल मायने में 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रीन विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो उस केस में आपको लिखना होगा फेरस सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल इज ऑल्सो नोन एज फेरस सल्फेट। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका यहाँ पे। फेरस सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जिसके अंदर कार्बन एटम्स के अलावा कुछ इनऑर्गेनिक मतलब अदर देन कार्बन एटम कुछ एटम वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन यहाँ पे पाया जा रहा है। विच इज़ यूज्ड एज हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स एक तरह की ऐसी दवा होती है जो आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ा देती है या आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन के प्रपोर्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि फेरस सल्फेट जो है एक तरह का हेमेटोनिक्स है जो कि आपके शरीर में बूस्ट करता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, या तो इंक्रीज करता है बढ़ाता है हेमोग्लोबिन को आपके शरीर में, एंड देयर बाय ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसी के माध्यम से वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सही कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज समझना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब आयरन के वजह से या मतलब आयरन के कमी के वजह से जब खून की कमी होने लगती है तो उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, फेरस मतलब आयरन, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सही करने के लिए फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक तरह का हेमेटोनिक्स है। हेमेटोनिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देती हैं या हेमोग्लोबिन के प्रपोर्शन को बढ़ा देती हैं। Ferrous sulfate is also called as iron vitriol and green vitriol. Its molecular formula is FeSO4.7H2O। यहाँ पे देखिएगा क्या बता रहा है कि फेरस सल्फेट को आयरन विट्रियोल भी कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है FeSO4.7H2O और 7H2O का मतलब होता है हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड किए जाते हैं ताकि ये दवा स्टेबल रहे। ठीक है, and the molecular weight of ferrous sulfate is 278.0 ग्राम पर मोल और 278.0 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो आइए देखते हैं जल्दी से हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हेमेटोनिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, शरीर में खून को बढ़ा देगा और सही कर देगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। मॉलिक्यूलर फार्मूला FeSO4.7H2O, मॉलिक्यूलर वेट 278 ग्राम पर मोल होता है। इसको आयरन विट्रियोल या ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस सल्फेट, अगर हम कलर की बात करते हैं तो फेरस सल्फेट ट्रांसपेरेंट ग्रीन क्रिस्टल होगा ऐसा, या तो ये पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर होगा कुछ ऐसा। ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डरलेस है। टेस्ट की बात करें तो ये एक मेटालिक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट देगा। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आएगा सल्फेट के वजह से और मेटालिक टेस्ट आएगा आयरन के वजह से, मतलब फेरस के वजह से। तो फेरस एंड सल्फेट, फेरस विल गिव मेटालिक टेस्ट एंड सल्फेट विल गिव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो फेरस सल्फेट बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है, मगर ये अल्कोहल में नहीं घुलता है। आइए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेरस सल्फेट, कैसे फेरस सल्फेट को बनाया जाए। फेरस सल्फेट को बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही आयरन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालना पड़ता है। थोड़े समय के बाद में आप देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन था उसमें कुछ क्रिस्टल्स बन के सामने आएंगे। उन क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें रूम टेम्परेचर पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो असल मायने में जो क्रिस्टल आपको मिले हैं वो होते हैं आयरन विट्रियोल या कह लीजिए फेरस सल्फेट। स्टोरेज इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड यूजेस की बात कर लेते हैं फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसी वजह से यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे लगा के रखा है हमने 7H2O दैट इज हेप्टाहाइड्रेट, ताकि ये स्टेबल रहे। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है फेरस सल्फेट इज अनस्टेबल इन एयर एंड हेंस इट इज केप्ट इन एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर। मतलब ये चूंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी पानी पाते ही अपनी प्रॉपर्टी चेंज करने लगता है, जो इसका कैरेक्टर है वो बदलने लगता है, तो इस वजह से इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो अल्कली के साथ में, सिल्वर के साथ में और गोल्ड के साथ में इसको कभी भूल के भी मत रखना, वरना ये दवा फेरस सल्फेट नहीं रह जाएगा।
यूजेस की बात करें तो मेडिसिनली फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड के तौर पे, जो कि होता है आयरन का। मेडिसिनली FeSO4 इज इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन यूज्ड एज हेमेटेनिक्स। मतलब कि आयरन के द्वारा निर्मित ये एक ऐसा प्रोडक्ट है फेरस सल्फेट जिसका आप इस्तेमाल करते हैं हेमेटेनिक्स के तौर पे। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, हेमेटेनिक्स एक ऐसी दवा होती है जो आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को सही कर सकती है और आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स का पैदावार बढ़ा सकती है और खून के अंदर हेमोग्लोबिन के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकती है। ऐसे ऑफ फेरस सल्फेट, जब आप ऐसे करेंगे कि वेदर ये हमारा सच में फेरस सल्फेट है या नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता है जिसमें आपको 1 ग्राम फेरस सल्फेट को डिसॉल्व करना होता है 20 ml H2SO4 में और उसको टाइट्रेट करना होता है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन के KMnO4 से। आपको अंत में ये पता चलेगा कि 1 ml KMnO4 का बराबर होता है 0.0291 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुनो, अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो एकदम डिसलाइक करने से भी पीछे मत हटना। और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।